हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर डाटा हैंडलिंग। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कर ली थी और इन एक्सरसाइज 3.1 क्या लर्न किया था आप बता सकते हैं मुझे। वहाँ पे हमने मीन के बारे में स्टडी किया था और मीन क्या होता है आपके पास। मीन का एक फॉर्मूला हमने बनाया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमने वहां पे किया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आपको याद हो तो क्लियर। और दूसरा हमने किया था रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये दो चीजें हमने एक्सरसाइज 3.1 में की थी। अब इन एक्सरसाइज 3.2 में क्या करेंगे, अब जो एक्सरसाइज 3.2 में इसमें हम स्टडी करेंगे मॉड के बारे में। अब ये मॉड क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज द मॉड। अब मॉड क्या है हमारे पास, मॉड किसी भी डाटा की मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है। मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू अगर आपने सिंपल याद रखना है तो आपने याद रखना है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू जो बार बार डाटा में आ रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। अब यहां पे एक डेफिनेशन दे रखी है मॉड की, द मॉड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोर ऑफ्टन। मोर ऑफ्टन का मतलब है जो बार बार रिपीट हो रही है, जो मैंने आपको बताया मोस्ट रिपीटिंग, जो डाटा में बार बार वैल्यू आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। तो मॉड बहुत इजी है। एक एग्जांपल नंबर 4 दे रखा है, अब इसकी हेल्प से हम मॉड को अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। अब इस केस में आपके पास दो रास्ते हैं, अगर इसको अरेंज करना है आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, उससे हमें जल्दी से पता चल जाता है। तो हमने इसको असेंडिंग आइदर कर लो या डिसेंडिंग कर लो। तो हमने इसको कैसे कर लिया, हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। सबसे छोटा नंबर्स देखो यहाँ पे क्या था, 1 था तो 1 को यहाँ लिख लिया, फिर 1 था फिर 1 को यहाँ पे लिखा, अगेन 1 है यहाँ पे लिखा। अब 1 हमारा फिनिश हो गया, उसके बाद 2 1 2 3 4 टाइम्स लिख लिया हमने यहाँ पे 2 2 2 2। फिर हमारे पास 3 है, 3 को लिखा और फिर 4 और 4। तो हमने अरेंज कर लिया इसको किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में हमने इसको लिख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं, अब 1 2 3 4, अब 3 ही वैल्यूज है ना, तो 1 यहाँ पे कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो 1 यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। 1 कितनी टाइम रिपीट कर रहा है, 3 टाइम्स। और 2 कितनी टाइम रिपीट कर रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 टाइम्स। ओके, 3 1 टाइम और 4 2 टाइम। तो सबसे ज्यादा नंबर कौन रिपीट कर रहा है यहाँ पे, तो जो 2 है वो सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है। और कितनी बार रिपीट कर रहा है वो, 4 टाइम। तो मैंने ये कहा था कि जो मैक्सिमम रिपीट करेगा नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो मॉड इज 2। हाँ, कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ 2 2 3 3 4 5 1, ठीक है। तो ऐसा ये डाटा है हमारे पास। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 भी कितनी बार रिपीट किया, 2 टाइम्स, और 3 भी कितनी टाइम रिपीट किया, 2 टाइम्स। तो यहाँ भी 2 भी 2 बार रिपीट कर रहा है और 3 भी 2 बार रिपीट कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब इस केस में तो 2 नंबर्स हैं, 2 सेम टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मॉड हमारे पास हो जाएगा 2 and 3। तो 2 मॉड हमारे हो जाते हैं। क्लियर हुआ आपको। यहाँ तो आपके पास सिंपल है, 2 सबसे ज्यादा इस एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा था। अब कई बार ऐसा होता है कि 2 नंबर सेम टाइम रिपीट कर जाते हैं, तो उस केस में हमारे पास 2 मोड आ जाते हैं जो सबसे हाईएस्ट रिपीट करते हैं, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करते हैं। तो मोड आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। अब मीडियन क्या है बेटा हमारे पास, मीडियन का मतलब है मिडल वैल्यू, ठीक है। ये जो मीन मॉड मीडियन, एक्चुअली हम किसी भी डाटा की मिडल वैल्यू ही निकाल रहे हैं। हर डाटा की क्या निकाल रहे हैं, मिडल वैल्यू निकाल रहे हैं। चाहे मीन है, चाहे मॉड है, चाहे मीडियन है, किसी भी डाटा की हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं। ओके, अब मीडियन कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। अब सेम चीज बेटा, जो भी डाटा हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एक हाइट हमें दे रखी है 17 स्टूडेंट की,
है ना। 106 सेंटीमीटर, 110, 123, 125, 117, ये हमें डाटा दे रखा है। अब क्या करेंगे, मीडियन के केस में हम डाटा को अरेंज करेंगे आइदर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया करो आप, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, सेम आंसर आता है। तो हमने इस डाटा को किस ऑर्डर में लिख लिया, यहाँ पे देखो इस डाटा को हमने लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर लिखा हमने 101, फिर 102, 106, 109, 10, फिर 10, 12, 115, 15, 115, 15, 15, 17, 20, 20, 23, 25, इस डाटा को हमने लिख लिया। क्लियर हुआ, सारा का सारा डाटा हमने नोट कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब इसकी सेंट्रल वैल्यू ढूंढेंगे। अब सेंट्रल वैल्यू कैसे ढूंढेंगे हम, सेंट्रल वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इसकी मिडल वैल्यू ढूंढने के लिए आप आधे इस तरफ से छोड़ोगे, आधे उस तरफ से छोड़ोगे। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, देखो बेटा, यहां से मैंने यहां पे कितने नंबर छोड़े हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर छोड़ दिए। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर यहां से छोड़ दिए। अब इक्वल नंबर देखो, 8 नंबर यहां से मैंने लेफ्ट किए, 8 नंबर इस राइट से लेफ्ट किए, लेफ्ट और ओके। अब मिडिल में देखेंगे, मिडिल में कौन सा नंबर आ रहा है, तो मिडिल में हमने क्या देखा, यहां पे मिडिल में हमारे पास 115 है, मिडिल में हमारे पास क्या है 115। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास मीडियन हो गया। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ। तो ये ऐसे आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। मीडियन ही बहुत इजी है, मॉड भी बहुत इजी है। मॉड क्या है हमारे पास, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, और मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू। पर मीडियन के केस में आपको अरेंज करना बहुत जरूरी है, आइदर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मॉड के केस में अगर नहीं भी करते हो तब भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट कर रही है, आप पता लगा सकते हो। पर मीडियन के केस में हम ऐसे पता नहीं लगा सकते, ऐसे गेस नहीं कर सकते कि कौन सी वैल्यू सेंट्रल में है। ओके, अब एक क्वेश्चन बेटा वैसे आता है कि अगर यहाँ पे तो बेटा इक्वल इक्वल नंबर्स दोनों तरफ आ गए, अगर सम टाइम्स ऐसे होता है, एक मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, 2 2, 3 4 5 6, ये नंबर मैंने अरेंज कर दिए। अब आपको मीडियन निकालना है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब 2 नंबर यहां से छोड़े मैंने, अब 2 नंबर मैंने राइट से छोड़ दिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। अब बीच में मैं क्या देख रहा हूं, अब बीच में हमारे पास वहां तो एक नंबर आया था जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया। अब यहां पे आपको हमेशा इक्वल छोड़ने, ऐसे नहीं। अगर आप 3 यहां से छोड़ते हो, 3 यहां से छोड़ते हो, तो यहां तो मिडिल में कुछ आया ही नहीं, आपको इक्वल छोड़ने हैं। तो जैसे ही हमने 2 नंबर वहां से आपको लेफ्ट से छोड़े और 2 नंबर राइट से छोड़े, हमने देखा कि सेंटर पे तो 2 वैल्यूज आ गई। उस केस में आपके पास 2 मीडियन होंगे। क्या होंगे बेटा आपके पास, 2 मीडियंस। तो मीडियन उस केस में आपके पास 3 and 4, दोनों आंसर लिखोगे 3 and 4। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी आएंगे, तो मैं आपको पहले समझा दे रहा हूं। क्लियर हुआ। अब एग्जांपल नंबर 7 आपके सामने है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, बहुत इजी है। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। तो इसको अरेंज करो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां तो ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, तो अरेंज सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा 17 लिखा, फिर 18, 17 भी हो गया, 18 भी हो गया, फिर 24 के बाद 25, फिर यहां पे 35 है, फिर 36 है, फिर 46। अरेंज कर लिया हमने। अपने ऐसे लिखना है इन असेंडिंग ऑर्डर, ये जो लिखोगे इन असेंडिंग ऑर्डर हमने लिख दिया। अब पेंसिल लेके या जैसे भी आपको करना है इसको लीव करना है। यहां से देखो मैं यहां पे 1 नंबर छोड़ा, यहां से भी 1 नंबर, ओके। अब यहां पे 2 नंबर, यहां भी 2 नंबर, ऐसे कर सकते हो। यहां पे 3 नंबर, यहां से भी 3 नंबर, अपने आप पता चल जाता है। अगर सेंटर में क्या आ रही है, ओनली 1 वैल्यू हमारे पास आ रही है, ओनली 1 वैल्यू, तो वो ये क्या हमारे पास मीडियन है। तो 25 इज द मीडियन। क्लियर हुआ आपको। अगर आपके पास 2 नंबर बच जाते हैं, 2 मीडियन है। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से मीन मॉड को, मीन तो ऑलरेडी हमने कर लिया है, अगर यहां पे हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए, अगर आ जाएगा तो हम कर लेंगे। मीन मॉड मीडियन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। Now in exercise 3.2 question number 1, the score in a mathematical test
आउट ऑफ 25, एक टेस्ट लिया हुआ आपका मैथ्स का और आउट ऑफ कितना है वो 25 है। इज एज फॉलोज, तो मार्क्स हमें दे रखे हैं 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। फाइंड द मॉड, तो सबसे पहले उसने हमें बोला है मॉड, तो हम अरेंज कर लेते हैं ना, चाहे मॉड हो चाहे मीडियन हो, तो अरेंज कर लेते हैं, हमारे लिए फायदा रहेगा बिकॉज मीडियन भी पूछा हुआ है। तो हम लिखेंगे अरेंज द डाटा इन, कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग में करते हैं बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। तो जल्दी से वहां से देख के बताएंगे सबसे छोटा नंबर क्या है, तो मुझे क्या लग रहा है सबसे छोटा नंबर 5 लग रहा है बेटा, यहाँ पे देखो ये 5 है, ठीक है, ये आपको ना आराम से कर लेना है 5, और 5 के बाद है मेरे पास 9, फिर है 10, एक बार चेक कर लेना आपने, 12, फिर है 15, फिर है 16, फिर है 19, फिर है हमारे पास 19 के बाद आ रहा है 20, तो 20 पे हम रुक जाते हैं, 20 बिकॉज 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है 20, कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम्स, तो 20 20 20 4 टाइम्स हो गया। ओके, देन आफ्टर 23 यहाँ पे है बेटा ये 23, और 23 के बाद 24 भी है, यहाँ पे देखो ये लास्ट में 24 है, 24 के बाद 25, अब ये को चेक कर लेते हैं, 25 दो बार है बेटा, एक और एक यहाँ पे 2 बार है, तो इस डाटा को हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर, अब जल्दी से बताएंगे बेटा, जो सबसे ज्यादा रिपीट कर रहे हैं, मॉड बहुत इजी है, मॉड के केस में तो बताना बहुत इजी है कि मॉड क्या है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मॉड इक्वल्स टू द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, सबसे ज्यादा कौन आ रहा है 20 आ रहा है, कितनी टाइम्स 4 टाइम्स, ये तो हमें पता चल गया। क्लियर हुआ। ओके, अब मीडियन भी देख लेते हैं, तो मीडियन मैंने आपको क्या बताया था, आपको इक्वल पार्ट दोनों तरफ से छोड़ने हैं। तो ओके, अब यहां से देखो मैंने 1 लेफ्ट से 1 2 3 4 5 नंबर छोड़े, यहां से भी 1 2 3 4 5, अब आगे भी छोड़ेंगे हम, अब यहाँ पे आ गया 6 7, यहाँ से भी 6 और 7। देखो बेटा सेंटर पे क्या आ रहा है, सेंटर पे हमारा क्या बच गया, यहाँ पे आराम अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास सेंटर में क्या आ गया 20 आ गया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मीडियन इज 20। क्लियर हो रहा है आपको, तो मीडियन हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैं मीडियन लिखूंगा 20, इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं, तो मीडियन इज 20। ओके, आर दे आर सेम, इस केस में बेटा दोनों सेम है, मॉड भी 20 आ रहा है और इत्तेफाक से आ रहा है, ऐसा हर बारी नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, पर ये इस केस में आ रहा है, इस क्वेश्चन में आ रहा है कि दोनों के दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे यस बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। इजी है ना ये, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द रन स्कोर इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलोज। ओके, ये रन है 11 प्लेयर के द्वारा 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15, फाइंड द मीन। ओके बेटा, अब मीन तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था, और यहाँ भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मीन की डेफिनेशन, फिर मॉड और मीडियन, आर दे आर सेम, तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन पूछा है, अब तीनों के तीनों सेम है या नहीं है, तो एक काम कर लें बेटा, डाटा को अरेंज कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे पहला वो हमारे लिए इजी हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हम अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इससे क्या होगा कि हमारा मीन, मॉड और मीडियन तीनों काम अच्छे से हो जाते हैं ऑर्डर। तो सबसे स्मॉलर नंबर आप बताओगे मुझे जल्दी से ना, सबसे स्मॉलर नंबर क्या है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ लिख दूं 6 के बाद क्या आ रहा है 8 के बाद 10, अब 10 मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स ना, फिर 15, और 15 भी मेरे पास 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है ना, 15, फिर 50, 15 के बाद 50 के बाद 80 के बाद 100, और 100 के बाद मेरे पास आएगा 120। अरेंज कर लिया हमने। अब स्टेप बाय स्टेप, पहला काम उसने हमसे पूछा है मीन।
ओके, अब मीन ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, मीन क्या होता है, डेफिनेशन लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो सम करना है, सिंपल सी बात है, तो कर दो सम। 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। ओके, अब प्लेयर कितने हैं, 11 प्लेयर हैं, तो डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं लिखूंगा 11, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 11। अब जल्दी से इसको क्या करोगे आप, इसको ऐड कर लोगे, तो जल्दी से ऐड करोगे आप, कितना आ गया आपके पास, ये 120 और 100, 120 और 80 हमारे पास 200, और ये 300, 350 और 350 और 15 या 45, 45 और ऐड कर लो, तो 20 और ऐड कर लो, और 6 6 12 और 14 और ऐड कर लो, 5 4 9 9 10 to 12 और 4 29, तो ये मेरे पास आ गया 429 डिवाइडेड बाय 11। क्लियर? ओके, जल्दी से अभी 11 से आप डिवाइड कर दो इसको, तो ये आपका जो आंसर आ रहा है, ये कितना आ रहा है बेटा, 39 आ रहा है। चेक कर लेना आपने एक बार डिवाइड करके ना, नहीं तो अब देखो 39 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो ना, तो ये आ गया 39, फिर 39, 9 2 429 आ रहा है, तो दैट मीन्स 39 से जाएगा। तो फर्स्ट काम हमारा हो गया किसका, मीन का। ओके, मीन हो गया। अब मॉड भी इजी है, मॉड तो बहुत इजी है, तो मॉड तो हमारे पास मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है ना, लिखना है तो आप लिख सकते हो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, आपको याद रखना तो आप लिख सकते हो इक्वल्स टू। अब जल्दी से बताएंगे बेटा, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा रिपीट क्या कर रहा है यहाँ पे, 15 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ तो 15 ही आ रहा है ना, और कितनी टाइम्स आ रहा है 15, आपका 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये भी हमारा काम हो गया। अब हमारे पास बचा है मीडियन, तो मीडियन भी देख लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने डाटा अरेंज किया हुआ है, तो मीडियन के लिए तो यहीं से हम चेक कर लेते हैं, डाटा अरेंज है, तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 नंबर यहाँ से छोड़े, 1 2 3 4 5 यहाँ से छोड़े, तो बीच में क्या बच गया हमारे पास, 5 नंबर हमने लेफ्ट से, 5 नंबर हमने राइट से, तो बीच में हमारे पास आ गया 15। सो इस केस में जो मीडियन है वो हमारे पास आ गया 15। क्लियर हुआ आपको? तो अब यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन पूछा, आर द 3 सेम, तीनों के तीनों सेम है, तो तीनों के तीनों नहीं, यहाँ पे 2 ही सेम है, एक मॉड और दूसरा मीडियन। मीन हमारा 39 है, तो हम क्या लिखेंगे, नो दे आर नॉट सेम। क्लियर हुआ आपको? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। ओके, आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर। ओके, यहाँ पे हमें वेट दे रखा है 38, 42, 35 सोन अप टू, ये आपने एक बार देख लेना है इसको। फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। ओके, अब जल्दी से बताएंगे क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, अब तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? तो सबसे छोटा नंबर बताओ जल्दी से, तो सबसे स्मॉलर हमारे पास यहाँ पे है 25, यहीं लिख देता हूँ 25, फिर 32, एक बार चेक करते रहना आपने, फिर 36, 36 के बाद 37, फिर 38 कितनी बार 38 पे रुक जाएंगे, 1 2 और ये 3, 1 2 3 टाइम्स है, तो 38 हमारा 3 टाइम्स हो गया। क्लियर? फिर 40, फिर 42, 42 के बाद 43, अब 43 भी रुक जाता हूँ बेटा, 43 दो तो एक साथ में ही है, कहीं और है, 43 यहाँ भी है 3 टाइम्स, 43 43 43, ध्यान से देखना बेटा एक बार डाटा ना, फिर 45, फिर 47,
और लास्ट में 50। क्लियर? ओके, अब मॉड, अब किसकी बात करेंगे? पहले मॉड की। डाटा तो हमने अरेंज कर लिया, तो मॉड हम यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा? 38 भी कितनी बार रिपीट कर रहा है? 3 टाइम्स। और 43 भी कितनी बार रिपीट कर रहा है? 3 टाइम्स। तो मैंने आपको क्या कहा था? मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। तो यहाँ पे दो नंबर सेम टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 38 एंड 43। क्लियर हुआ आपको? ये मैंने आपको स्टार्टिंग जब हम आपको समझाया था उसी टाइम डिस्कस कर लिया था। ओके, सेकंड मीडियन। अब मीडियन भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट ही हमारा हो रहा है, इसको हम फर्स्ट पार्ट ही बोलेंगे। ओके, मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। डाटा ऑलरेडी अरेंज हो चुका है हमारा। अब यहाँ से हम सेंट्रल वैल्यू एक बार निकाल लेंगे, दोनों तरफ से सेम नंबर्स लेफ्ट करके। ओके, सो अब यहाँ से एक बार हम देखते हैं नंबर, कितने नंबर हमारे पास? 15 ना, तो 15 का हाफ 7। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर छोड़ दिए यहाँ से हमने, और यहाँ से 7 छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सेंटर में क्या आ गया हमारे पास? 40 आ गया। सेंटर में हमारे पास आ गया 40। तो यहाँ पे मीडियन हमारे पास आ गया 4040। ओके, अब सेकंड पार्ट। ओके, अब सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है? इज देयर आर मोर देन वन मोड? देखो ना, क्या ए मोड आपके 2 आए हैं? तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है? यस, क्योंकि हमारे पास कितने मोड आए हैं? 2 मोड आए हैं। यस, देयर आर 2 mods। 2 mod लिखना तो लिख सकते हैं, दैट इज 38 एंड 43। अगर लिखना तो लिख सकते हो, नहीं तो हमने ऊपर लिख दिया है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। मॉड एंड मीडियन सेम चीज बेटा। तो पहला काम क्या करेंगे? अरेंज द डाटा, arrange the data in the ascending order। जल्दी से बताएंगे बेटा, इस डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी वैल्यू 12, 12, 2 बार आ रहा है। फिर 13, फिर अगेन 2 बार आ रहा है। 13, फिर 14 हमारे पास 1 2 3 टाइम्स आ रहा है बेटा 14। यहाँ देखोगे 1 2 3। ओके, देन 16 एंड 19। एक बार चेक कर लिया, वो चेक कैसे करना? काउंट कर लिया करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके डाटा कंप्लीट है, इसका मतलब कोई वैल्यू हमारी छूटी नहीं है। तो पहला काम क्या है? उसने बोला हमें मॉड। मॉड क्या बताया बेटा? जस्ट बताएंगे जल्दी से। मॉड इज मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। तो सबसे ज्यादा रिपीट क्या कर रहा है यहाँ पे? 14। और मीडियन, तो मीडियन भी जल्दी से बताएंगे। अब क्या करेंगे मीडियन के केस में? हमें इक्वली लेफ्ट करने हैं दोनों तरफ से, है ना। तो यहाँ से हमने 4 नंबर छोड़े, यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4। यहाँ से 1 2 3 4। सेंटर पे क्या बच गया हमारे पास? 14। तो व्हाट इज द मॉड? मीडियन। मीडियन हमारे पास आ गया 14। अब इस केस में मॉड भी 14 और मीडियन भी 14। इसके अलावा उसने पूछा नहीं है कि वो सेम है या नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अब वो कह रहा है द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। क्या मॉड जो है वो डाटा की कोई वैल्यू है? तो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया था। अब मॉड कहां से आ रहा था? मॉड हमारे पास क्या आया था? उस केस में 14 आया था, बिकॉज 14 कितनी बार रिपीट किया था? 3 टाइम्स रिपीट किया 14 यहाँ पे ना। तो वो तो क्या है? डाटा की कोई वैल्यू है, यस और नो। तो फर्स्ट हमारा हो गया ट्रू। फर्स्ट का आंसर क्या है? ट्रू। ओके, अब सेकेंड, मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। बेटा जो मीन है वो क्या डाटा का कोई नंबर आता है? नहीं आता है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, अगर आपको याद है क्वेश्चन नंबर 2। तो वहां उस क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा आंसर आया था वो 39 आया था, और 39 हमारा कहीं डाटा में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या हो गया?
फॉल्स हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। अब देखो बेटा, मीडियन भी तो इसी डाटा का वैल्यू है। जब हम इसको अरेंज किया, ये जो डाटा पड़ा था इसको अरेंज किया हमने, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, और जैसे हमारे पास सेंटर में क्या आया था 14, यहाँ भी नंबर छोड़ दिए हमने इक्वल, यहाँ भी नंबर छोड़ दिए, तो डाटा में डाटा की कोई वैल्यू है, वो भी मॉड और मीडियन हमेशा याद रखना वो डाटा की ही वैल्यू होती है, पर जो मीन है वो हमारा डाटा की वैल्यू नहीं होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती है, वो हो भी सकती है और मैक्सिमम टाइम वो नहीं होती है। क्लियर हुआ? तो ये थर्ड केस भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, अब फोर्थ, द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज मीन 9। क्या इसका मीन 9 है? तो अब क्या करेंगे बेटा, मीन तो ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है। क्या होता है मीन? फोर्थ पार्ट, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, वही हमसे पूछा गया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज द रूल ना, यही फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। अब देखते हैं वो कह रहा है कि 9 आंसर है इसका। ओके, हम चेक कर लेते हैं भाई। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 डिवाइडेड बाय, चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास वैल्यूज हैं। ओके, इनको ऐड करो बेटा जल्दी से ना। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6 और 4 10 10 13 21 30 30 और 12 42 42 और 13, ये 50 5 आ गया, 55 और 9 अपन 14 64, तो ये आ गया 64/8, 8 8 जा 64। क्या आंसर आ गया? 8 आंसर आ गया। वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि 9 आंसर है, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा था, हमें फॉल्स बोल रहा था। इसका आंसर क्या था? 8 है। उसने हमें बोला 9 आंसर है, वो फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई फॉल्स। हमने सॉल्व करके बता दिया और फिर हमने क्या लिख दिया, फॉल्स। क्लियर हुआ? अब ये जो एक्सरसाइज 3.2 थी, यहाँ पे हमने स्टडी किया मॉड और मीडियन के बारे में। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज 3.2 ये आपकी कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।